जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। ये ताई इकडे ये लवकर। सिर्फ ताई का ही नहीं, दूसरे परिवार में भी जितने भी बड़े लोग हैं सबका आशीर्वाद लेना जरूरी है। अब जहां सवी वरमाला पहनने से दोबारा इनकार कर देती है, वहीं अब बड़ों का आशीर्वाद लेना है शादी से पहले बोलती है। और तब भंवर हरिणी ताई को आगे बुलाता है, पर सवी अब उसे बोलती है कि सिर्फ ताई का ही नहीं, जितने भी बड़े हैं वहां सबका आशीर्वाद लेना है उसे। पर भंवर उसे समझाता है कि वो लोग तो उसे पसंद तक नहीं करते, तो फिर क्यों लेनी है उनकी आशीर्वाद। पर सवी बोलती है कि उन लोगों ने बहुत साथ दिया है उसका, और जब उसके आई बाबा नहीं है तो आशीर्वाद तो लेना पड़ेगा ना उन्हीं से। और अब भंवर को सवी की ये हरकतों से आता तो है गुस्सा, पर कंट्रोल करता है अपने आप को और सवी को जल्दी निपटाने बोलता है सब कुछ। और अब सवी जाती है एक एक के पास, सबके पास आशीर्वाद लेने, और जहां राव साहब और सुरेखा उसे पैर नहीं छूने देते, वहीं सवी शिखा से गले मिलती है और उसके कानों में कुछ फुसफुसाती है। और शिखा अब सवी को प्यार करते नहीं थकती, और अब शांतनु सवी को अपनी बेटी की तरह प्यार देता है। पर ये सब के बीच ईशान अपने परिवार वालों को दो गुट में सवी के प्रति बटे देख बहुत दुखी होता है। आखिर सवी से इतनी नफरत क्यों? और अभी तक जो सब जिंदा बैठे हैं वो सवी की ही तो वजह से वो सब जिंदा बैठे हैं ना। पर अब भंवर से ही सवी का इस तरह सबसे गले मिलना पसंद नहीं, और उसे जल्दी आने के लिए बोलता है, जहां सवी ईशान के करीब भी नहीं जाती ज़्यादा, क्योंकि उसे पता है कि जब किरण की उंगलियों को जख्मी कर सकता है भंवर पाटिल सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सवी को भूल से छू दिया था, तो ईशान का तो ना जाने क्या कर देगा। और सवी आती है वापस मंडप में बैठने, पर जहां पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करता है वहां अचानक से परिवार में मचता है हड़कंप कि अब क्या हो गया शिखा को। और अचानक से शिखा चिल्लाने लगती है और दर्द प्रकट करती है, और अब सवी पंडित को रुकवाती है। आप ये क्या कह रहे हो? मेरी वहिनी की हालत ठीक नहीं है, मुझे जाके देखने दीजिए प्लीज। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं ना, प्लीज मुझे जाके देखने दीजिए कि वहिनी को क्या हुआ है। बिल्कुल नहीं, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। आराम से सांस ले, आराम से सांस ले बड़ा, आराम से सांस ले। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा शिखा, कुछ नहीं होगा। पर अब ईशान भी भड़कता है भंवर पर भंवर ईशान को ही चुप करा देता है। और अब सवी अल्टीमेटम देती है भंवर को कि अगर उससे उसके साथ शादी करनी है तो बस यही शर्त है कि डॉक्टर को बुलाना ही होगा, नहीं तो वो सवी को ही गोली मार दे। और बस ये सुनकर तो भंवर के सांसें ही अटक जाती है, और अपने बिछाए जाल में भंवर फंसता नजर आता है जब वो मजबूर होकर आयुष को बुलाता है और बोलता है कि वो बाहर जाके पुलिस को बोलकर कोई डॉक्टर को भेजने बोले। और एक बार फिर अब सवी सोचती है कि अब आगे क्या करना है, और आयुष को तुरंत रोक लेती है और बोलती है कि आखिर उसे क्या बोलना है पुलिस को, उसे तो नहीं पता। और फिर भेजती है एक सीक्रेट मैसेज सवी आयुष के हाथों, ये सोचकर कि शायद पुलिस समझ ही जाएगी कि सवी क्या बोलना चाहती है। और अब कहीं ना कहीं सबको समझ आता है कि सवी कुछ तो कर ही रही है, पर भंवर जो सवी पर शक करना चाह रहा है वो आखिर कैसे बोले, नहीं तो सवी तो शादी ही छोड़ देगी जो वो नहीं चाहता, क्योंकि वो सवी को तो बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। अब देखिए आगे क्या सवी सफल होती है अपने प्लान को लेकर, और क्या कोई डॉक्टर अंदर आएगा। देखते रहिए वो मैं किसी के प्यार में की अपडेट्स यहीं पर। आपको मुझसे शादी करनी है ना, तो यही शर्त है, या तो डॉक्टर को बुलाओ या तो फिर मुझे गोली मार दो, आपकी मर्जी, मर जाऊंगी मैं। सभी जी ऐसा। अरे पाटिल थोड़ी तो इंसानियत दिखा, चिन्मय और वहिनी को जाने दे।
हम लोग हैं ना सब यहाँ पे, मार लेना हम सबको, इनको जाने दे पर। ये मास्टर, मैंने कहा था ना, बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा, ना ही कोई अंदर से बाहर जाएगा। ये क्या बेवकूफी है बताइए? ना यहाँ से कोई बाहर जाएगा ना बाहर से कोई अंदर आएगा। आपको मुझसे शादी करनी है ना, तो यही शर्त है मेरी। या तो मुझे गोली मार दो, आपकी मर्जी, मर जाऊंगी। अरे शफी जी